जय हिंद साथियों। आज की इस क्लास में हम बात करने वाले हैं राष्ट्रपति की शक्तियां। इसके पीछे मैं 3 क्लास ऑलरेडी डाल चुका हूं और उसमें बात कर चुका हूं कि जो राष्ट्रपति के जो कार्यकाल होते हैं, योग्यताएं होती हैं, निर्वाचन होते हैं, रीति होती हैं, उस सभी पर हम पीछे बात कर चुके हैं। और अगर आप सभी लोग नए हैं तो पीछे 3 वीडियो हमारी 3 क्लास पड़ी है राष्ट्रपति के ऊपर, वहां पर आप जाकर के उनको देखिए और देख करके फिर आप देखिए कि जो राष्ट्रपति की शक्तियां हैं वो क्या क्या होती हैं और किस शक्तियों के माध्यम से राष्ट्रपति कौन सा कार्य करते हैं। देखिए, अगर इनकी शक्तियों की हम बात करें, सबसे पहली शक्तियों के बारे में हम बात करेंगे। पहली है कार्यकारी शक्ति। ठीक है, पहली कौन सी है? तो पहली है हमारी शक्ति है इनकी कार्यकारी शक्ति। कार्यकारी शक्ति। उसके बाद दूसरी शक्ति हमारी आती है, इसे हम कहते हैं विधिक शक्ति। विधिक शक्ति। और तीसरी वित्तीय शक्ति। वित्तीय शक्ति। चौथी है न्यायिक शक्ति। न्यायिक शक्ति। पांचवी है स्वविवेकी शक्ति। स्वविवेकी शक्ति। और 6 है सैनिक शक्ति। सैनिक शक्ति। और 7वीं है कूटनीतिक शक्ति। 7वीं है कूटनीतिक शक्ति। कूटनीतिक शक्ति। और 8वीं है आपातकालीन शक्ति। आपातकालीन शक्ति। ठीक है, तो ये 8 प्रकार की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होती हैं। लेकिन अगर कुछ शक्तियां जो होती हैं वो राज्यपाल के पास भी होती हैं, तो अगर आपसे पूछा जाए कि राज्यपाल और राष्ट्रपति के पास कौन सी ऐसी शक्तियां हैं जो दोनों हैं, तो देखिए यहां पे जो हमने लिखा है कि सैनिक शक्ति और जो स्वविवेकी शक्ति है। ठीक है, सैनिक शक्ति और जो कूटनीतिक शक्ति और जो आपातकालीन शक्ति है, ये केवल किसके पास है? ये तीनों केवल राष्ट्रपति के पास है। बाकी जो 5 शक्तियां हैं हमारी, ये पांचों शक्ति हमारी किसके पास है? ये पांचों शक्तियां राष्ट्रपति और राज्यपाल दोनों के पास है। ठीक है, तो अभी सिर्फ हमको बात करना है किसके बारे में? हमको बात करना है सिर्फ राष्ट्रपति के बारे में। लेकिन जैसे हम राष्ट्रपति को खत्म करेंगे वैसे हम जब बात करेंगे राज्यपाल के बारे में, तो राज्यपाल के बारे में भी यहाँ पे हम 5 शक्तियां पढ़ेंगे। लेकिन जो 3 शक्तियां अलग है जो राष्ट्रपति को केवल राष्ट्रपति प्रयोग करता है, वो क्या क्या होंगी उसको हम यहाँ पे विस्तार से पढ़ेंगे इस वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो देखिए आज की जो पहली शक्ति है उसको हम शुरू कर रहे हैं। यहाँ पे कौन सी? कार्यकारी शक्ति। तो आप सभी लोग हेडिंग लगा लीजिएगा और लिखिएगा इसमें कार्यकारी शक्ति क्या होती है। ठीक है, क्या है कार्यकारी शक्ति, या इसी को हम कहते हैं प्रशासनिक शक्ति। आइए देखते हैं ये क्या है, इसके माध्यम से राष्ट्रपति क्या क्या कार्य करते हैं। चलिए, देखिए कार्यकारी शक्ति क्या होती है। कार्यकारी शक्ति के माध्यम से राष्ट्रपति जो अन्य पदाधिकारी हैं या जो हमारे मंत्रिपरिषद के मेंबर हैं या जो हमारे पीएम हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और नियुक्ति और रिमूव करने का कार्य किसका होता है? राष्ट्रपति का। किसी भी मंत्री को रिमूव करना है या नियुक्त करना है तो उस कंडीशन में कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। भले ही परामर्श किससे लेगा? मंत्रिपरिषद से या केंद्र सरकार से, लेकिन नियुक्त करना और रिमूव करने का कार्य किनका होता है? राष्ट्रपति का होता है। और ये सभी राष्ट्रपति के कार्यकारी शक्तियों के अंतर्गत आता है। अब हम बात कर लें कि राष्ट्रपति जो है किनकी नियुक्ति करते हैं और किनको रिमूव करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास है। जैसे सबसे पहले हम बात करें हमारे प्रधानमंत्री जी। प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार किसके पास है? ठीक है, इनको नियुक्त कौन करेगा? तो इनको नियुक्ति और इनको हटाने का जो कार्य है वो कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। कौन करेगा बताओ? राष्ट्रपति। ठीक है, तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर होते हैं उनको रिमूव करने का अधिकार किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है।
उसके बाद हम बात कर लेते हैं आगे संघ सरकार के मंत्री। संघ सरकार के मंत्री, संघ सरकार के जो भी मंत्री होंगे, इनकी अगर नियुक्ति की बात कर लें और इनको हटाने की बात कर लें तो इनको कौन करेगा? ये भी काम किसका होता है? हमारे प्रेसिडेंट का होता है, राष्ट्रपति का होता है। लेकिन राष्ट्रपति जी यहाँ पे अपने स्वविवेकी पावर उनकी नहीं होती, वो परामर्श लेते हैं किससे? केंद्र सरकार से। किससे लेंगे बताओ? केंद्र सरकार से परामर्श लेते हैं। केंद्र सरकार से परामर्श लेकर के वह संघ के जो मंत्री होंगे उनकी या तो नियुक्ति कर देंगे या तो उनको रिमूव कर देंगे, यानी उनको हटा देंगे। ठीक है, ऐसे ही इसी क्रम में आगे हम बात कर लें, क्योंकि जो राज्यों का प्रतिनिधि होता है वो कौन होता है? राज्यपाल। तो राज्यपाल की भी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल की भी नियुक्ति और रिमूव करने का अधिकार किसके पास है? बताइए, राष्ट्रपति के पास है। लेकिन राष्ट्रपति अपने क्या स्वविवेकी पावर से करते हैं? नहीं, राष्ट्रपति इसकी परामर्श लेते हैं। परामर्श किससे लेंगे? तो परामर्श लेंगे, बताइए, केंद्र सरकार से। ठीक है, केंद्र सरकार से राष्ट्रपति क्या करते हैं? परामर्श लेकर के वह राज्यों के राज्यपाल की नियुक्ति कर देते हैं या उनको हटा देते हैं। ठीक है, अब कुछ पद ऐसे होते हैं जो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। जैसे हम बात कर लें महान्यायवादी। महान्यायवादी जो होंगे वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत का मतलब क्या होता है? प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि हमारी इच्छा के अनुरूप। ठीक है, हमारी इच्छा है तो हमने क्या किया? उनसे शादी किया। हमारी इच्छा नहीं है, शादी हमने नहीं किया। या हमारी इच्छा है तो हम उस व्यक्ति को रखेंगे, हमारी इच्छा है तो उस व्यक्ति को हम क्या कर देंगे? हटा देंगे। तो हमारे प्रसाद पर्यंत का मतलब होता है कि अगर हमारी इच्छा जब तक है तब तक हम उस व्यक्ति को उस पद पर रखेंगे, नहीं है तो क्या करेंगे? कान पकड़ो और बगल कर दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे जो महान्यायवादी होंगे वो क्या होंगे? वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं कौन कौन होता है। ठीक है, तो पहला पद इसमें आता है किनका? जो प्रसाद पर्यंत काम करते हैं। प्रसाद पर्यंत कौन कौन होंगे? पहले होंगे महान्यायवादी। महान्यायवादी। ठीक है, महान्यायवादी का जो उल्लेख है वो कहां पे है? आर्टिकल 76 में। कैसे होंगे, क्या होंगे? हम जब 76 आर्टिकल पढ़ाएंगे तो वहां पे चर्चा करेंगे। पहले यहां पे बात करते हैं कि ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, यानी इनकी नियुक्ति कौन करता है? तो इनकी नियुक्ति करने में अगर हम बात करें तो इनकी नियुक्ति और जो हटाने का काम है वो कौन करेगा? ये सभी करेंगे हमारे राष्ट्रपति। ठीक है, लेकिन अगर हम व्यवहारिक रूप से देखें तो परामर्श किससे लेते हैं? परामर्श लेते हैं ये केंद्र सरकार से। ठीक है, केंद्र सरकार। अगर आपसे आंसर पूछा जाए कि ये बताइए कि जो महान्यायवादी हैं उनको या इनका कार्यकाल कितना होता है, तो आप ये बताएंगे कि जो महान्यायवादी होते हैं उनका कार्यकाल वो राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करते हैं। ठीक है, प्रसाद पर्यंत क्या होता है? मतलब उनकी मर्जी के अनुसार। अगर उनकी इच्छा है तो वो चाहे तो आपको 5 वर्ष के लिए रख दे। ठीक है, 5 वर्ष तक आप महान्यायवादी के पद पर रहें। लेकिन अगर उनकी इच्छा है तो चाहे तो आपको 5 दिन के लिए पहले ही आपको रिमूव कर बगल कर दें। ठीक है, तो ये होता है प्रसाद पर्यंत। आगे देखिए, उसके बाद यहाँ पे संघ शासित प्रदेश के जो भी हमारे राज्यपाल या उपराज्यपाल होते हैं, और कौन होगा बताइए? तो और होते हैं संघ शासित प्रदेश के, संघ शासित प्रदेश के जो भी राज्यपाल, सॉरी जो उपराज्यपाल होंगे, क्योंकि अलग अलग हमारे यहाँ पे वर्तमान में देखा जाए तो 8 यूटी हैं और 8 यूटी में अलग अलग काम करते हैं जो केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में होते हैं। कहीं पे उपराज्यपाल होते हैं, कहीं पे चीफ कमिश्नर होते हैं और कहीं पे क्या होते हैं? और कहीं पर हमारे प्रशासक के रूप में भी काम करते हैं। तो कहां कहां पे अगर देखा जाए तो कहां कहां पे प्रशासक हैं? ठीक है, प्रशासक कहां कहां पे हैं और कहां कहां पे चीफ कमिश्नर है? चीफ कमिश्नर कहां कहां पे है और कहां कहां पे उपराज्यपाल है? आइए देखते हैं। उपराज्यपाल, देखिए प्रशासक की बात करें तो हमारा जो 2 यूटी है, एक दादर नागर हवेली और लक्षद्वीप। ठीक है, कौन कौन से हैं? लक्षद्वीप और एक है दादर नागर हवेली एवं दमन दीव।
दमन दीव, क्योंकि अब दोनों साथ में मर्ज कर दिया गया है। ठीक है, तो दो ऐसे यूटी है जहां पे केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के रूप में कौन काम करता है, प्रशासक काम करते हैं। और एक यूटी हमारा ऐसा है जहां पे चीफ कमिश्नर है, वो कौन है, चंडीगढ़। ठीक है, चंडीगढ़, चंडीगढ़। ठीक है, चा से याद रखोगे, चा से क्या है चंडीगढ़ और चा से क्या है चीफ कमिश्नर। उसके बाद हमारे 5 ऐसे यूटी हैं जहां पे उपराज्यपाल होते हैं, और 5 कौन कौन से हैं देखिए, दिल्ली, पांडिचेरी, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू एंड कश्मीर, और कौन आएगा, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह। उसके बाद आता है हमारा लद्दाख। ठीक है, कौन कौन आएगा, लद्दाख आएगा, लद्दाख। ठीक है, तो ये हमारे 8 यूटी हुए जहां पे 2 ऐसे हैं, लक्षद्वीप और दादर नगर हवेली दमन दीव, यहाँ पे प्रशासक कार्य करते हैं। चीफ कमिश्नर केवल एक में, चंडीगढ़ में। उपराज्यपाल दिल्ली, पांडिचेरी, जम्मू एंड कश्मीर, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लद्दाख। ठीक है, इन सभी की नियुक्ति कौन करेगा, तो इन सभी की जो नियुक्ति करता है, सभी की बात कर रहे हैं। ठीक है, इन सभी की जो नियुक्ति करेगा अर्थात प्रशासक, चीफ कमिश्नर और राज्यपाल, मैं यहां लिख रहा हूं, इन सभी की जो नियुक्ति करने का अधिकार है और इनको रिमूव कौन करता है, तो ये सभी काम किसका है, राष्ट्रपति का। लेकिन राष्ट्रपति परामर्श किससे लेंगे बताइए, राष्ट्रपति अपना जो परामर्श है वह किससे लेंगे, केंद्र सरकार से। केंद्र सरकार के परामर्श पर राष्ट्रपति प्रशासक की नियुक्ति करते हैं, चीफ कमिश्नर की नियुक्ति करते हैं और उपराज्यपाल की नियुक्ति करते हैं। ठीक है, आइए आगे देखते हैं कि आगे किसकी नियुक्ति करते हैं। जैसे हम बात कर ले, कैग हो गया, कैग की नियुक्ति कौन करेगा, राष्ट्रपति करेंगे। ठीक है, हाँ, कह सकते हैं कि इलेक्शन कमीशन हो गया, उनकी नियुक्ति होगा, और जो सुप्रीम कोर्ट के जज होंगे उनकी नियुक्ति। लेकिन आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही हम बात करेंगे, क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम होगी। कल की वीडियो में हम जो इसमें टॉपिक बच रहे हैं उसको हम खत्म करेंगे पहले, उसके बाद आगे हम जो छुट्टियां हैं उन पर चर्चा करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।